वो चंदना म्यारा पहाड़ आए, वो चंदना म्यारा पहाड़ आए, वो चंदना म्यारा पहाड़ आए। हेलो। मोनिका बहुत नाट्य आलेखों में, गीत नाटिकाओं में और बहुत सारे कार्यक्रमों में अपने सुंदर प्रदर्शन करती हैं। अपने गले का बहुत ही बखूबी इन्होंने सुंदरतम प्रस्तुतियों के माध्यम से अपना स्थान बनाया है। मुझे हमारे निर्देशक किशन ने बताया है कि अब हम छपेली नृत्य का एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो गाइडलाइंस मिली होती हैं उत्तराखंड उत्सव और कार्यशाला के लिए अपने पारंपरिक लोक नृत्यों का परिचय अखिल भारत दर्शकों के बीच हम अपने कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से इसे प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। और ये ऑनलाइन बहुत सारे दर्शक आपके साथ जुड़े हैं और ज़्यादा दर्शक लगातार इससे जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे ये प्रचारित प्रसारित होगा और इसे फॉरवर्ड करेंगे हमारे दर्शक। तो आइए छपेली नृत्य का एक प्रस्तुतिकरण आपके सम्मुख, निर्देशक श्री किशन लाल जी और प्रस्तुति आपके सम्मुख। अरे वार में तो ये पानी पी जा रुमा झुमा।
पारधी जनी भगे है जनो यदिरा अरे पारधी की बसंत चोरी रुमा झुमा अरे बाल गया तो ये पानी पी जा रुमा झुमा अरे पारधी की बसंत चोरी रुमा झुमा अरे बाल गया तो ये पानी पी जा रुमा झुमा अरे पारधी की बसंत चोरी रुमा झुमा अरे बाल गया तो ये पानी पी जा रुमा झुमा अरे पारधी बसंत चोरी रुमा झुमा अरे बाल गया तो ये पानी पी जा रुमा झुमा अरे पारधी बसंत चोरी रुमा झुमा। 1846 में यूरोप से कुछ विद्वान, कुछ लोग संस्कृतिविद यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ के लोक गीतों का, यहाँ के फोकलोर्स का, यहाँ के लोक वार्ताओं का अध्ययन किया। तो उनके अनुसार जो छपेली नृत्य है वो मार्चिंग सॉन्ग है। वो कहते हैं कि रास्ते की थकान को मिटाने के लिए उत्तराखंड का ग्रामीण समुदाय कुमाऊं क्षेत्र का छपेली नृत्य करता है और इस नृत्य की विशेषता उन सभी लोक वार्ताकारों ने बताई कि इसमें बहुत ही एनर्जेटिक रूप से इसका मुखड़ा गाया जाता है और फिर जो लोग वाद्य हुड़के के साथ जो मुख्य गायक होता है लोक कवि, वो अपने कवित्व को नैरेटिव टेक्स्ट के रूप में प्रदर्शित करता है जिसको हम जोड़ कहते हैं। इससे पहले कि हम भैंसोड़ा जी को आमंत्रित करें अपनी प्रस्तुति के लिए, भैंसोड़ा जी तैयार रहेंगे। हम माननीय पूरन चंद पांडे जी से जरूर चाहेंगे कि 2 शब्द वो हमारे कलाकारों के लिए, हमारी मकसद संस्था के लिए ज्ञापित करने की कृपा करेंगे। सचिव हमारे सांस्कृतिक समिति जो सत्संग समिति है शेर का डांडा, श्री पूरन चंद पांडे जी। धन्यवाद बंदा। नैनीताल नवसांस्कृतिक समिति शेर के डांडा के प्रांगण में आज हमारे बीच मकसद संस्था उत्तराखंड द्वारा एक रंगारंग हमारी जो हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा है उसके आधार पर एक आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं मकसद संस्था के अध्यक्ष श्री बिश जी का और उनके साथ आए हुए समस्त कलाकार और मातृशक्ति मीडिया भाई लोगों को, साथ में हमारे इस समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कांडपाल जी जिनके द्वारा ही हम यहाँ पे आज खड़े हैं, और साथ में नीलचंद जोशी जी, ये भी हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हीं के 25वां आगे को चल रहे हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और बीस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे क्षेत्र में समय समय प्रवेश पर आगे कार्यक्रम करते हैं, जिससे हमारी क्षेत्र की जनता और क्षेत्र की जनता को काफ़ी हमारी रीति रिवाजों के बारे में, हमारे परंपराओं के बारे में, जो हमारी विधाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और ज़्यादा न करके बाकी हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री कांडपाल जी और दादा हेमंता बताते ही जा रहे हैं, वो बता ही रहे हैं। ज़्यादा न करके इन्हीं शब्दों के साथ में अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ और सभी का पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद माननीय पांडे जी। और कुछ क्षणों के बाद हमारा जनरेटर अपना काम करना शुरू करेगा, लेकिन इस समय का भी हम सदुपयोग करना चाहेंगे। मित्रों, एक बार आज से लगभग 25-30 साल पहले पिथौरागढ़ में शरदोत्सव का आयोजन हुआ था। तो उस समय हमारे साथ हमारा सानी जुबैर युगमंच नैनीताल से एक लोग मतलब हमारा अंतर्राष्ट्रीय गायक हो गया। अब तो उन दिनों वो बांग्ला भी गाता था, वो गया था। तो मुझे अचानक एक बच्चा मिलता है, एक किशोर युवा मिलता है, कहता है कि एक गाना मुझे गाना है। तो मैं उससे कहता हूँ कि बगैर हारमोनियम के और बगैर किसी वाद्य के कैसे गाओगे आप? वो कहता ना मुझे तो गाना है। फिर मैं तत्कालीन हमारे गीत और नाटक प्रभाग के निदेशक श्री प्रेम अटियानी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक गाना इनका करवा दीजिए इस बच्चे का। वो कहते हैं कि क्या इनके पास वाद्य हैं? हम सानी जुबैर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा हारमोनियम मिला हुआ है और आप
मेरे हारमोनियम से गाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा, हमारे से सबकी आंखें नम हो जाती हैं। और आज उसी गीत को हमारे बहुत ही अच्छे गायक हैं महेंद्र भैंसोड़ा जी, वो गाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वो बच्चा उन दिनों आज का प्रौढ़ हो चुका है। वो थे हमारे प्रहलाद मेहरा जी। प्रहलाद मेहरा जी का गाया गीत है कि पहाड़े की चेली रे कबे नहीं खाया बिरोटा सुखेल है। लेकिन महेंद्र भैंसोड़ा जब उसको गाते हैं तो एक एक खनन, एक एक भाव उसमें ऐसा पैदा होता है कि हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं। और महेंद्र को भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रहलाद का है, आप सबका है। तो तालियों के साथ श्री महेंद्र भैंसोड़ा को हम आमंत्रित करते हैं। पहाड़ की श्रम साध्य जीवन के विषय में महेंद्र बताएंगे। धन्यवाद मिश्र जी। मकसद संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सबका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो उसी गाने को एक बार गाने की कोशिश करता हूँ। चेलुले कभी खाया दिवटा सुखेले पहाड़ की चेलुले पहाड़ की बरले कभी खाया दिवटा सुखेले कभी खाया दिवटा सुखेले सुखेले
बाई खबर की बाई नानभर नाही उजळा बघते भले छाई तो दादा बटा हले भोजी लाली हो सिया बनाने वाली की दारू लाली हो जमोरूनी बना जानी जगायो चिड़ी है काले जी मेरी तुझे के माने काले जी मेरी तुझे के माने कल बजमूरूनी बना जानी जगायो मुरली को सुर सुनिया भरिए गो मुरली को सुर सुनिया भरिए गो पापिल आज मेरो मन दुख है जो पापिल आज मेरो मन दुख है जो स्वामी परदेसा देखना स्वामी परदेसा उधरी नाम बजमूरूनी बना उचारी चढ़ायो भगवती कुदनी हजाए भगवती कुदनी हजाए कुशल मंगल मेरा स्वामी घर आए कुशल मंगल मेरा स्वामी घर आए लंगर निशाना लो मैं तेरा थाने लंगर निशाना लो देवी मैं तेरा जानी चढ़ायो दिल बजमूरूनी बेड़ा जानी चढ़ायो जानी चढ़ायो जानी चढ़ायो। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय और उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा और उसके बाद मैं इस शेर का ढाना रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारियों का जिन्होंने शुरू से लेके अंत तक इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत दी, मैं उनका हृदय से पुनः मकसद संस्था की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करूंगा भविष्य में इस प्रकार के पारंपरिक और पौराणिक हमारी जो उद्देश्य है संस्था का कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना, उसमें हमें सहयोग प्राप्त करते रहेंगे। मैं पुनः हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हेमंदा का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हृदय से। उनके सुंदर संचालन से कार्यक्रम में चार चांद लगे और सभी कलाकारों का देखो वाद्य यंत्र में कितने सुंदर हमारे जो वाद्य कलाकार हैं उन्होंने अपनी सुंदर रचना यहाँ पर दी और कलाकारों ने अपने बढ़ चढ़कर पूरा 100% योगदान दिया और अपनी संस्कृति के इस कार्यक्रम के लिए। तो मैं पुनः सभी अतिथियों का और सभी